हेलो दोस्तों, एनडीएसटी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जो है जनरल साइंस के एनसीईआरटी की क्लास को देख रहे थे। ठीक है, जनरल साइंस यहाँ पे क्लास नंबर 5 हमारा होगा। इसके पहले हम 4 क्लास को देख चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो भी आपका एग्जाम में जो भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अपघटन अभिक्रिया के बारे में उस दिन देखा था। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत सारे टाइप के अभिक्रिया देखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। खास करके रेलवे की बात करें तो आपको डायरेक्ट जो है आपका जो है रिएक्शन से ही क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये जो भी हम इतना बता रहे हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे चैनल पर नया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, आज हम जो देखेंगे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में देखेंगे और उससे जुड़े जो भी आपके एग्जाम्पल्स है उसके बारे में देखेंगे और भी सारे हम जो है अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट आपका होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें कहेगा इसमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे इसका है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होती है ऊष्मा नियुक्त होती है उसमें ऊष्माक्षेपी, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा क्या होती है निमुक्त होती है उसको क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका ऊष्माक्षेपी यहाँ पे जो है रिएक्शन ये होता है अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपका जो था ये यहाँ पे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है। इसका बाद देखिए इसका जो अगर आप उदाहरण देखिए तो फर्स्ट उदाहरण क्या कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का अभिक्रिया से क्या बनता है जल बनने की क्रिया ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऊष्मा यहाँ से निकलती है जब भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, जैसे यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल्स है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर वाटर बना है H2O बना रहा है। ठीक है, और इतना किलो कैलोरी जो ऊर्जा होगा यहाँ पे क्या होगा निमुक्त होगा 136.8 किलो कैलोरी। तो वही कह रहा है कि ऊष्मा क्या होगी यहाँ पे उत्सर्जित होती है। 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 32 ग्राम ऑक्सीजन का अभिक्रिया 36 ग्राम जल बनाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया की मानक अवस्था 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर, और एक एटमॉस्फेयर एटीएम जो होता है एक एटमॉस्फेयर दाब पर इतना किलो 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में ये आपका एग्जाम्पल्स था कि उसमें क्या होते हैं जिसमें ऊर्जा क्या होती है आपका उत्सर्जित होती है निमुक्त होती है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे आप वाटर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो संयोग से वाटर बनेगा तो इसमें कितना कैलोरी ऊर्जा आपका जो है निमुक्त होगा यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 136.8। ठीक है, तो इसका क्या था ये एग्जाम्पल्स था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला है जैसे दूसरा है वो फर्स्ट था कि ग्रेफाइट और कार्बन, मतलब इसको क्या कहते हैं कार्बन का एक रूप होता है ग्रेफाइट। ठीक है, को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर जब भी इसको ऑक्सीजन में जलाएंगे ग्रेफाइट को तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इतना किलो कैलोरी क्या होगी ऊष्मा जो है निमुक्त होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पे ऊष्मा नहीं ऊर्जा होगा, ऊर्जा निमुक्त होती है। यह एक प्रकार का क्या है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ये दूसरा इसका एग्जाम्पल था। जब भी आप कार्बन को ऑक्सीजन के में जलाते हैं तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है निमुक्त होती है निकलती है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। इसका जो है दूसरा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो है हम पूरे जितने भी आज तक क्लास लिए हैं इसका पूरा PDF जो है आपको जो हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए कि जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन द्वारा पचित भोजन के, यहाँ पे तीसरा है कि ऑक्सीजन की अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकारक अपचयन क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को ग्लूकोज के उपचयन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा ग्लूकोज से बंधित ऊर्जा धीमी गति से मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा था। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा C6H12O6। ठीक है, और ये किस में होता है एक्वस में, मीन्स जलीय में होता है। ठीक है, जलीय होता है। और ये भी आपका ऑक्सीजन जलीय है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा और ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी मुक्त होगी। ठीक है, तो ये इसका तीसरा इसमें था कि जब भी आप ग्लूकोज को वाटर के प्रेजेंस में इसका वो कराते हैं, सॉरी ऑक्सीजन में, ठीक है, जलीय ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इसी तरह से अगला है कि चावल आलू तथा ब्रेड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है,
ये आपका फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। ये भी आपका फ्रक्टोज का होता है, ठीक है। और एक होता है C12H22O11, ये किसका फार्मूला होता है? ये चीनी का फार्मूला होता है, मीन्स शुगर का, ठीक है। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, तो इसको भी याद रखेंगे। ये भी आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा है। चौथा देखिए इसका है, यहाँ पे कह रहा है कि चावल आलू ब्रेड में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है, मतलब ये आपका प्राप्त होता है, ठीक है। तो चौथा देखिए प्राकृतिक गैस जिसका मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। मीथेन क्या होता है? CH4 इसका फार्मूला होता है मीथेन का, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का जिसका मुख्य अवयव मीथेन है का दहन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जब इसका कंबंशन होता है, दहन होता है, तो क्या बनता है? ये भी आपका एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि जो मीथेन होता है, जो कि एक प्राकृतिक जो आपके गैसेज होती हैं उसके जो है मुख्य अवयव होता है मीथेन गैस, इसका दहन जो है कंबंशन क्या कहलाता है? तो वो भी इसमें से कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इनमें से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ये आपका जो पॉइंट है ये दे देगा आपको 4 ऑप्शन में, मतलब अलग अलग करके 4 ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पे दे देगा कि मीथेन क्या है, होता है ये एक दहन मतलब दहन भी होता है, और इसका क्या होता है? ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सारे तरीका अलग अलग है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये एक एक पॉइंट जो है ध्यान से आप जो है देखिएगा, इसका PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बराबर उसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये आपका मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और ऊर्जा क्या होगी? निमुक्त होगी, ठीक है। ये था। अगला है आपका कि वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। 5वां है कि जब भी आपकी वनस्पति जो होती हैं, ठीक है, तो उसका भी जो क्या होता है? विघटन यहाँ पे विघटित होकर और क्या होता है? यहाँ पे कंपोस्ट बनता है, ठीक है। जब टूट कर वो क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। तो वो भी एक प्रकार के क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उदाहरण में देखिए कई सारे है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैसों का अभिक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाने की क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन की अभिक्रिया से 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया के मानक अवस्था इतना एटमॉस्फेरिक दाब से इतना किलो अवशोषित होती है, यथा ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे ये है नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। इतना किलो कैलोरी क्या हो रहा है? आपका ऊर्जा निमुक्त हो रहा है। इसमें मतलब आप इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे NO ये आपका बन रहा है, ठीक है। जो भी आपका है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका बन रहा है। और कितना यहाँ पे ऊर्जा आपको देना पड़ रहा है? 42 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है रिएक्शन यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका ये वाला रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था आपका ऊष्माशोषी के बहुत सारे जो आपका उदाहरण है, देख लीजिए। अगला भी है, अगला यहाँ पे इसका देखिए, अगला है आपका ये आपको फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है। सेकेंड नंबर ये है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो PCl5 है, यहाँ पे पेंटाक्लोराइड PCl5 हो का ऊष्मीय नियोजन एक में अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगला जो है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 होगा का ऊष्मीय नियोजन भी क्या है? एक है आपका ऊष्माक्षेपी ये अभिक्रिया है। जैसे देखिए PCl5 है, इसमें ऊष्मा के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो PCl3 बनेगा, और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगा Cl2, ठीक है। तो ये दूसरा। देखिए तीसरा आपका यहाँ पे कह रहा है कि जल वाष्प तथा कार्बन की अभिक्रिया, ठीक है। जल वाष्प का फार्मूला क्या होता है? CO और H2, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। और कार्बन की जो है अभिक्रिया यहाँ पे क्या होती है? का निर्माण एक ऊष्माशोषी है, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? ऊष्माक्षेपी। ये आपका ऊष्माशोषी का रिएक्शन है। देखिए जैसे कि हम अभी यहाँ पे देखे हैं, देखिए ये है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। इसके पहले हम इस ऊष्माक्षेपी देख रहे थे, ये आपका ऊष्माशोषी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया कहलाता है। इसका जो है आपका यहाँ पे उदाहरण के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये आपका तीसरा था कि जब भी आपका जल वाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है, कार्बन H2O है, इतना जो है किलो के जो है आपका जूल रिएक्शन इसका एनर्जी है, जूल करेगा तो CO बनेगा और H2 गैस बनेगा, ठीक है। इसका ये तीसरा जो आपका था। इसके बाद से नेक्स्ट जो है आप देखिए यहाँ पे आपका है उपचयन और अपचयन, ठीक है। ये भी काफ़ी आपका जो अच्छा है। यहाँ पे एग्जाम के अगर पॉइंट्स अभी देखें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है NCERT से जो भी जुड़े हैं।
कि ये है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपको यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, तो अगर रिएक्शन में अगर दिया रहे तो रिएक्शन को इसी चीज़ को जो फॉलो करके आप वहाँ से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर देख के और बता सकते हैं कि वहाँ पे उसका अपचयन हुआ है कि उपचयन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो इसका जो आप देखेंगे यहाँ पे कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने का उसका उपचयन यहाँ पे जो है कहा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, कहने का मतलब ये कोई अगर आपको अभिक्रिया हो रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ गया तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन घट जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। मतलब उपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन, और अपचयन क्या, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, इसको रिडक्शन कहेंगे अपचयन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन उपचयन होगा। मीन्स क्या होगा कि जब भी कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसका अपचयन होगा, उपचयन होगा, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब भी ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में घट जाती है तो उसका मतलब ह्रास हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, अपचयन रिडक्शन कहेंगे, ठीक है, जो कि आपका है। तो इसको ध्यान देंगे, ये काफ़ी जो ये इसका क्या है, ये आपका ये स्टेटमेंट है इसके बारे में कि आपका जो उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है आपका, उसको उपचयन कहते हैं उसको जो है आपके ऑक्सीडेशन कहेंगे, उपचयन, ठीक है। और जब घट जाता है तो उसको अपचयन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला इसका देखिए जो है आपका एग्जाम्पल्स है। अगला एग्जाम्पल्स क्या है कि कापर चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह काली पड़ जाती है, ठीक है। जब भी कापर सतह को अगर आप गर्म करेंगे तो उसकी सतह क्या होती है, काली पड़ जाती है। कापर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अतः यह क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। देखिए ये आपका यहाँ पे है गर्म करने के, यानी कि तापन, यानी गर्म कर रहे हैं कॉपर को, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि क्या कर आपका यहाँ पे मिलकर कॉपर ऑक्साइड, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाएगा। और कॉपर का उपचयन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में हो गया है, मतलब कॉपर का उपचयन क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में हो गया, यहाँ पे CuO में। इसको याद रखेंगे, जब भी आप कॉपर को गर्म करेंगे तो क्या बनाता है, CuO कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसका क्या होगा, उपचयन हो गया, मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अगला देखिए, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे थे तो उसकी सतह क्या पड़ जा रही थी, काली पड़ जाती, और क्या बनते, कॉपर ऑक्साइड, CuO बन रहा था। अब क्या है, आप उसको हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में जो है ऊपर जो है इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह काली पड़ जाती है और भूरे रंग की हो जाती है। मतलब कॉपर ऑक्साइड जैसे आपको जो मिला है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे जो मिला है CuO, इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगा, कॉपर और यहाँ पे वाटर बनेगा, H2O, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे रिएक्शन। और इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है अलग हो गई, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है H2O जो है यहाँ पे क्या आपको जो ऑक्सीजन आपका अलग हो गया, यानी इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसमें कॉपर ऑक्साइड का उपचयन, यानी कि कॉपर में हो गया उपचयन, क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का उपचयन, मतलब इसका जो है उपचयन आपका कॉपर में हो गया। यानी यह क्या कह रहा है कि कॉपर का अपचयन हो गया, मीन्स रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका अपचयन और उपचयन का अलग अलग जो है रिएक्शन के बारे में था, यहाँ पे अलग अलग जो आपका क्या था, एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका कि दूसरे उदाहरण में यद्यपि कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है किंतु H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से H2O बनता है, अर्थात हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपका क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको जो है काफ़ी जो ये अच्छा पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में पूछता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाती है। तो अपचयन उपचयन दोनों होता है, तो क्या होगा वहाँ पे आपका रिडॉक्स अभिक्रिया। आप देखिए यहाँ पे दिया गया आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन मिल के जिंक और क्या बना है आपका यहाँ पे क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जिंक का तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा x-2, x बराबर x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि जिंक का यहाँ +2 बनेगा, ठीक है।
जिंक का 2 बनेगा, कार्बन का एक है सिंगल तो ये 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कार्बन का अगर निकालेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से +2 से क्या बना है 0, +2 से 0 बना है, मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे घटा है, ठीक है। तो घटा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का, जिंक का अगर देखें तो। और यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक तरह का क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया इस तरह का अभिक्रिया कहलाएगी, जब भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हुई है, ठीक है। जो जिंक ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन पृथक हुई है और क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो गया, अपचयन हुआ है, मीन्स क्या हुआ है उसका, अगर आप देखें तो रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, अपचयन हो गया है, जैसे कि आपको बताएं यहाँ पे जिंक का अपचयन हो गया, रिडक्शन हुआ। देखिए यहाँ पे बताएं हम पहले कि जिंक ऑक्साइड से जिंक में गया, अपचयन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर इसकी भाषा में देखें तो जिंक का क्या, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हुआ, अपचयन हो गया है, ठीक है, पृथक हुआ है, वही आपको कह रहा है यहाँ पे। परंतु साथ ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होकर कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाया है, अर्थात कार्बन का क्या है, उपचयन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हो गया है, ठीक है, यहाँ पे वो हो गया। हम आपको पहले ही बताए हैं कि किस तरह से होता है। अब निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, ब्रोमीन है, गैस है, तो सल्फर बन गया है, ठीक है, और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना। अब इसको चेक करिए कैसे, देखिए अगर यहाँ पे सल्फर को चेक करें और यहाँ पे आपका ब्रोमीन का चेक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +x बराबर 0, यानी कि अगर सल्फर का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यानी कि ये -2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हम इसके बारे में बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर जब हम देखेंगे तो बताएंगे। यहाँ पे HBr है तो आप देखिए ब्रोमीन का देखेंगे तो इसका +1 होता है और ये +x हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो ब्रोमीन का देखिए यहाँ से 0 से -1 हुआ है, ठीक है, तो ये घटा है, घटा है मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे -2 से 0 हुआ यानी कि बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो एक प्रकार की जो रिएक्शन है पूरा क्या हो गई, ये होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये आप रिएक्शन देखकर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर आप सीधा सीधा बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए इस सब क्रिया में क्या हुआ, H2SC के बारे में, H2S हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, ठीक है, H2S का देखिए ह्रास हुआ है, मीन्स क्या हुआ है, H2S का ह्रास हुआ है। तो जब भी आप देखेंगे देखिए इस सब क्रिया में, सॉरी यहाँ पे है कि H2S से हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है और S बन गया है, ठीक है। तो अतः ये क्या हुआ, H2S एक प्रकार का उपचयन है, मीन्स ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन की ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। आपको बताया ना कि देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे आपका सल्फर बना 0, यानी -2 से 0 कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर 2 रुपया कर्जा है और आपका 2 रुपया कर्जा जमा हो जाए तो क्या होगा, 0 रुपया बचेगा, किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से आपका फायदा ही हुआ कि -2 रुपया कर्जा था आपने दे दिया तो आपको फायदा ही हुआ। तो -2 से 0 पर गए तो क्या हुआ, फायदा मतलब बढ़ा है, तो बढ़ा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे कह रहा है, उपचयन S में क्या हो जाएगा, उपचयन हो जा रहा है और ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होकर HBr बन गया, अतः क्या हुआ, उसका अपचयन हो गया और उसको क्या कहेंगे आप, रिडक्शन कहेंगे, अपचयन हो गया, HBr में हो गया, अपचयन हो गया। आप देखिए ये भी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ मैंगनीज का निकालें तो क्या बनेगा, +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जब मैंगनीज का निकालेंगे तो क्या होगा, +4, क्यों, क्योंकि इसका अगर x मान लें और एक ऑक्सीजन का -2 है तो ये हो जाएगा 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर आप क्या निकालें, जैसे यहाँ पे अगर आप निकालें मैंगनीज का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है, +2। और यहाँ पे अगर आप क्लोरीन का देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब आपको क्या लेना है, क्लोरीन का वहाँ देख लीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा +1 हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये भी होगा +1, ठीक है। तो क्लोरीन का यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंगनीज का प्लस यहाँ पे 4 से ये आपका हो गया, ठीक है, मैंने घटा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हुआ। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्लोरीन का देखिए तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकाले हैं, अब वहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। क्लोरीन का निकालेंगे तो इसको x मानेंगे, ये आपका +1 हो जाएगा, x बराबर -1 होगा,
ठीक है, और -1 से ये 0 जाएगा, ठीक है, तो बढ़ा है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको उपचयन कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से ये क्या है आपका रिडक्शन है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये आपका जो है अगला जो है इसका एग्जाम्पल था। देखिए उसी के बारे में आपको यहाँ पे कहा गया, इसको देख लीजिएगा। और जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है उसे क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, तो वही आपका उपचयन अभिक्रिया के बारे में कह रहा है, ठीक है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। और जिस अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास कमी हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अपचयन हो कहेंगे, ठीक है, तो बढ़ रहा है तो उसको उपचयन कहेंगे, समझ रहे हैं, और घट रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ को उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा होता हो उसे क्या कहेंगे, उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाता है। रेडॉक्स रिएक्शन वो और रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, उपचयन और अपचयन साथ में हो रहा है, तो उस तरह का क्या कहलाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, कि वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे क्या एक पदार्थ उपचयित हो रहा है दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से जिसको अभी आपको बताए हैं, जैसा देखिए ये है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे कॉपर को देखिए तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसका हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो अगर हाइड्रोजन निकालना है तो 2 हाइड्रोजन x हो जाएगा, -2 बराबर 0, 2x इक्वल्स टू 2 यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा +1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर कितना गया, कॉपर निकाला है तो देखिए आपका 0 गया, यानी कि क्या 2 से 0 गया यानी घटा मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन से कितना गया, +1, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स उपचयन हो जाएगा। तो जो भी रिएक्शन में क्या होता है, अभी हम उसको देखें स्टेटमेंटिक जी, उसमें क्या हो, जो भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे उसको क्या कहेंगे आप, उसको आप कहेंगे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत वो सब आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगला देखेंगे, ये है आपका अगला भी, इसको भी निकाल के देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे +4 हो जाएगा मैंगनीज का, और यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, और मैंगनीज का यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, और यहाँ पे क्लोरीन, देखिए क्लोरीन के निकालेंगे तो X और ये +-1, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ क्लोरीन आपका 0 देगा, ठीक है। तो मैग्नीज यहाँ पे MnO2 है, तो यहाँ पर देखिए +1 से प्लस ये बढ़ गया, यानी कि इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, और इसका -1 से ये 0, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, तो -2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होता है ना, +4 से +2, तो यहाँ पे क्या घटा है, यानी कि ये रिडक्शन हो जाएगा और ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों होता है उसको रेडॉक्स, ये भी आपका वही होगा, आप इसको सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। इसका जो भी आपका पार्ट होगा, अगला पार्ट क्लास नंबर 6, उसको हम जो है अगले क्लास में दे देंगे। तो यहाँ पे इसके जो भी आज के क्लास में कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको परेशानी है, तो उसको जो है आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका PDF जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।